श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 79वां अध्याय। बलबल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। ये प्रसंग है बलबल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। पीछे जो आपने सुना उसमें ब्राह्मणों ने यही मांगा कि बलबल का उद्धार कर दीजिए। वो वाकई बहुत में दुखी कर देता है। तो बलबल का उद्धार करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा। धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीव की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डौल बहुत बड़ा था। म्यूट कर दीजिए, किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर दीजिए। उसका डील डौल बहुत बड़ा था। ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर कालिख इकट्ठा कर दिया गया, मैंने काला सा। उसकी छोटी और राम राम, उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्म द्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया। जो उनकी हल थी उससे तो उन्होंने उड़ते हुए को पकड़ लिया। तो वो हल विचित्र है। जैसे हस्तिनापुर में इतना बड़ा जो हस्तिनापुर महल है,
बहुत बड़ा एरिया है। बलराम जी ने हल को बड़ा किया क्योंकि ये हल और मूसल जो है, आपको बताया ये दिव्य है। स्मरण करने मात्र से ही आ गए। भगवान के जितने भी पार्षद हैं, ये सब भगवान के कोई वस्त्र बन जाते हैं, कोई श्रृंगार बन जाते हैं, कोई आयुध बन जाते हैं, इस तरह से कोई माला बन जाते हैं, कोई मुकुट बन जाते हैं, ऐसे कोई पाँव की पंजेब बन जाते हैं। ये सब महापुरुष हैं, भगवान के बहुत प्रेमी भक्त लोग हैं। भगवान के सभी चिन्मय परमात्मा में सभी वस्तुएं चिन्मय हैं। तो हल बड़ा हो जाता और जैसे उनकी इच्छा होती वैसे हल हो जाता और भगवान बलराम पकड़ के हस्तिनापुर को घसीट करके वो जमुना जी में डाल रहे थे। तो लेकिन इतने में सभी प्रार्थना करने आ गए। उन्होंने देखा ये तो वास्तव में झुक गया जमुना जी की तरफ। प्रार्थना करने आए, फिर वो सांब जो उनके पुत्र थे उसको भी ले आए और अपनी उनकी बहू को भी ले आए और इस तरह से क्षमा मांगी। तो ये मूसल कोई उड़ता हुआ ऊपर भी होगा तो मूसल ऊपर करेंगे तो वो मूसल ही पकड़ लेगा उसको। उसको नीचे गिराया, ओ हल जो है नीचे, हल से पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया और कस के जमाया मूसल, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता हुआ आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। बहुत बड़ा शरीर है और उसका रक्त बह रहा है और इतने बड़े शरीर का रक्त तो बड़ी मात्रा में बहेगा। नैमिष्य अरण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की। उन्हें कभी ना व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी की दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए। बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी ना मुरझाने वाली कमल के पुष्पों से युक्त थी। ऐसी वैजंती माला थी। अच्छा, क्या ऋषियों के पास कहाँ से आए? पहली बात, ऋषि अर्थ है वैज्ञानिक से भी एक बड़ा होता है। वैज्ञानिक लोग तो ये अपने पंच ज्ञान इंद्रियों से ही वस्तुओं को अनुभव करके, अर्थात उनका जो स्वरूप को बदल के कुछ नया प्रकट कर देते हैं। स्थूल दृष्टि होती है वैज्ञानिकों की और ऋषियों की सूक्ष्म दृष्टि होती है, वैज्ञानिकों से कहीं बढ़कर होते हैं। और जिनकी सूक्ष्म दृष्टि इतनी उच्च स्तर की होती है, वो स्थूल को किस तरह से विज्ञान बनाना है वो भी जानते हैं
और अध्यात्म भी जानते हैं। इसलिए उनके पास ऐसे निर्माण हैं, होते हैं। वो कोई साधारण लोग नहीं होते, ऋषि लोग। ऋषि स ऋषि पदवी तभी मिलती है जब उनका, इसको कहते हैं मंत्र दृष्टा, जिसने मंत्र का दर्शन कर लिया हो, अर्थात मंत्र को पूरी तरह प्रयोग भी कर सकता है, अनुभव भी कर सकता है और मन किसी को दे भी सकता है, वो ऋषि है। तो उन्होंने भगवान को ऐसी, जैसे सती अनुसुईया माता जी ने सीता जी को वस्त्र दिए थे, जो कभी मैले नहीं होंगे, और भी वस्तुएँ उनको, कंगन इत्यादि वस्तुएँ दी थी। अ, जो आभूषण दिए थे, जो सीता माता जी पहनती थीं, और उन्हीं आभूषणों को लेकर के वो सु सुग्रीव के पर्वत के ऊपर, ऋष्यमुख पर्वत पर रावण जब हरण कर रहा था, तो वो वहाँ गिराए थे और राम जी ने उनको देखा था। पर उसी जब राम जी लक्ष्मण के सहित ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं, तो लक्ष्मण जी हाँ, सुग्रीव लक्ष्मण से वहाँ भेंट होती, मित्रता होती है। तो जब सुग्रीव उनको आभूषण दिखाते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं नहीं पहचानता। तो राम जी कहते हैं, हाँ, मैं पहचानता हूँ, ये सीता के ही है। और लक्ष्मण कहते, मैं नहीं पहचानता, सिर्फ उनके चरणों के नूपुर को देखा है। हाँ, जो पैरों में पाजेब इत्यादि होते, और मैंने कोई उनका आभूषण नहीं देखा। हुँ, ऐसी एक ऐसी इस भावना से वो माता सीता जी के साथ पंचवटी में रहे। तो उसमें कहने का भाव ये है कि ये जो वस्त्र इत्यादि या आभूषण, मुनि लोग वैज्ञानिक होते हैं, मुनि वैज्ञानिकों से भी बढ़कर होते हैं, कि बस जो दूसरों के पास वस्तु ना हो, वो उसी को भी प्रकट कर सकते हैं। उन्हें उत्तम से उत्तम वस्तु भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे महर्षि कर्दम जी ने माता देवहूति के लिए सिर्फ संकल्प मात्र से एक विमान की रचना कर दी। एक संकल्प मात्र से, और वो विमान क्या था, पूरा शहर ही था। उसमें दास-दासियाँ, पशु-पक्षी, नदियाँ, पहाड़ सब कुछ, और वो विमान उड़ता था। उसी में कपिल भगवान का भी जन्म हुआ और उनकी 9 कन्या का भी जन्म वहीं हुआ। ये देवहूति माता जी की, जो उनके पास ऐश्वर्य था, जो इंद्र इत्यादि के पास भी नहीं था वो। क्योंकि ये दिव्य शक्ति से उनको अब स्वतः ही अपने बल से, भजन बल के बल से प्रकट किया था। तो
ना मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी वो वैजयंती माला। तदनंतर नैमिष्य अरण्यवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञानुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए। यहाँ से सरयू नदी निकलती है। वहां से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे। हम्म। फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहां स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहां से पुलहाश्रम गए। वहां से गंडकी गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नद के तट पर गए और वहां स्नान किया। देखिए, एक विचार करना चाहिए। वैसे तो रोज ही पितृ तर्पण करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी करते हैं, भगवान राम भी करते हैं और साधु महात्मा लोग भी करते हैं। तर्पण हमारे पितृ और देवताओं के लिए होता है। उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। केवल जल ही देना होता है। बस उसका थोड़ा सा एक तरीका है, बड़ा सरल सा। उसको जान लेना, वैसे जल दे देना। स्नान किया और उसके बाद तर्पण कर दिया। जो जानकर ब्राह्मण हो उससे सीख लेना चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा विशेष विधि वाला नहीं। सिर्फ जल से ही, कोई और बहुत सामग्री भी लगती है पर नहीं, केवल जल से। आपने देखा होगा कुछ लोग स्नान नदी में करते हैं और नदी में खड़े होके सूर्य जल भी दे देते दोनों हाथों से, पितृतर्पण भी कर देते। 10-5 मिनट लगते हैं, बस हो गया, सबका स्मरण हो गया, जल दे दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और वो तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए ऋषि लोग सूक्ष्म दृष्टा हैं। जो बहुत सारी योनियां सूक्ष्म हैं, जो हमको दिखती नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि स्थूल है। हम स्थूल को ही दर्शन कर पाते हैं, दिव्य दृष्टि नहीं। तो ऋषियों ने ये सब जो दर्शन किया है, वो करुणा करके सभी के लिए करने योग्य वस्तुएं जो हमारे कर्तव्य हैं, उनके लिए आज्ञा की है, करना चाहिए। और अपने स्वास्थ्य भी ठीक होते हैं और जो जीव की कामनाएं होती हैं वो भी पूर्ण होती हैं, और क्योंकि वो प्रसन्न हो जाते हैं। वहां से गंडकी गोमती तथा बिपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नद के तट पर गए और वहां स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञानुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए। वहां भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। वो महेंद्र पर्वत पर वे निवास करते हैं। तदनंतर सप्त गोदावरी, वेना, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर पहुंचे। श्री शैल
इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्य में स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया। और वहां से वे कामाक्षी, शिव कांची, विष्णु कांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्री रंग क्षेत्र में पहुंचे। श्री रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं, दक्षिण में। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कृतमाला, ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए वे मलय पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। जो साउथ की कन्याकुमारी है वो दुर्गा ही हैं। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए। अनंत शयन ये भी विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। भगवान शेषनाग के ऊपर अनंत मैंने शेषनाग, शेषनाग यही है हमारे बलराम जी। अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचाप पंचापसर पंचापसर तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहां बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। अब भगवान बलराम वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहां सदा सदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर शूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोशनी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही महिष्मतिपुरी है। वहां मुनि तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने
क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं? उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति-भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूं कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का बैर भाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात ना मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट गए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहां से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों ने विरोध भाव से युद्धादि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं। इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं। शेषनाग जी का जो नाम है अनंत नाम है उनका। उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। न मन उसकी कल्पना कर सकता है, न वाणी उसको कह पाएगी। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायं प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
जय